देखते हैं। उसके बाद ये प्रयोग होता, ठीक है, दो स्थिर कुंडलियाँ ए तथा बी तथा ए से धारामापी जुड़ी है तथा बी से एक बैटरी प्रतिरोध तथा कुंजी के जुड़ी है। जब कुंजी के को चालू करते हैं तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप होता है। देखते हैं क्या होता है। ये तो है कुंडली ए, कुंडली बी। ये कुंडली ए है, ये बंद है, बिल्कुल क्लोज्ड है बिल्कुल, और इसमें एक क्या नाम धारामापी ये लगी हुई है, ठीक है। और एक कुंडली ये है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन करंट की है। जब कुंडली के को चालू कर देंगे, जब इसमें करंट चालू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से इसमें प्रतिरोध में करंट जाएगा। जब इसमें करंट जाएगा तो इसमें इसकी वजह से, इस वाली कुंडली की वजह से इस वाली कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो ये इधर को, इसकी जो धारामापी का मीटर है, ये इधर सुई इसकी इधर को विक्षेप करेगी जब इसे खोल देंगे, ठीक है। इसी तरह जब धारा रोक देंगे तो ये करंट जाना बंद हो जाएगा और ये वापस प्रेरित धारा इधर गिर जाएगी, ठीक है। तो जब इसमें करंट पास करते हैं, इस परिपथ में धारा पास होती है इस वाले में, तो इसमें एक विक्षेप हो जाता है, ठीक है, क्षणिक विक्षेप। जब तक इसमें धारा पास होगी इधर को रहेगा। यही आपका ये डायग्राम है। तो इसमें देखते हैं, यदि एक कुंडली के पास रखी दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तित करते हैं, इसके पास रखी कुंडली में, इस कुंडली के पास रखी इस कुंडली में धारा परिवर्तित करते हैं, मीन्स धारा 0 थी और धारा आई परिवाहित करती, ठीक है, करते हैं, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस वाली कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि कुंडली एक बंद परिपथ है तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसे प्रेरित धारा कहते हैं। जैसे ये बंद है तो इसमें एक धारा भी प्रेरित होती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। इसमें एक धारा भी, इस वाले में ए में एक धारा भी बनेगी और धारा की वजह से इसमें विक्षेप होगा, इसकी वजह से इसमें धारा भी बनेगी। क्लियर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। यह सेम इसी के ऊपर याद रखेंगे, इसके ऊपर है, ठीक है। जब इसके मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ए में, और ये जब तक होगा जब तक इसके फ्लक्स में, मतलब इसमें धारा परिवर्तित होती रहेगी। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित करने पर इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है ई से शो करेंगे, वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। देखते हैं क्या है? यदि डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो, यदि डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो ई समानुपाती माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेंगे, समानुपाती हटाएंगे के ले लेंगे, ई बराबर माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। के समानुपाती नियतांक है, प्रयोग द्वारा के बराबर 1 होता है, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये माइनस का इसलिए लिया है क्योंकि विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के बिल्कुल विपरीत होती है। अगर चुंबकीय फ्लक्स एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो विद्युत वाहक बल दूसरी दिशा में चेंज होएगा। इसे लिमिट में ऐसे भी लिख लेते हैं, सीमा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये बन गया आपका अवकलन वाला, बन गया डिफरेंशिएशन वाली कंडीशन, ठीक है। निगेटिव साइन सो दैट ई सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। इस नियम ये क्या करता है? ई सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। इस नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। न्यूमैन का नियम पूछ लेता है, न्यूमैन का नियम क्या है? ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं और कहते हैं
लिखेंगे इसमें नेगेटिव साइन, सो दैट ई सदिश चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ये ई क्या है, जो डेल्टा फाई अपॉन डेल में चेंज हो रहा है ना, इसका परिवर्तन करता है। ये तो सिर्फ एक फेरों की कुंडली के लिए था। यदि इसमें n फेरे हों, यदि कुंडली में n फेरे हों, तो E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई डी फाई अपॉन डी टी कर लेंगे इसके। E बराबर ये n अंदर चला जाता है, माइनस डी एन फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। इक्वेशन 4 होगी। एन फाई का मात्रक वेबर, एन फाई का मात्रक तो वेबर पता है आपको, एन फाई का मतलब वेबर, एन का मात्रक क्या हो, टर्न हो गया, नंबर, कुंडली में कितने टर्न हो गए। उसके बाद लेंज का नियम आ जाता है, लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसमें क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में धारा की दिशा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उस परिवर्तन का विरोध करती है जिनके कारण वह उत्पन्न होती है। देखते हैं, ये कोई कुंडली हो गई, इसमें आई धारा ऐसे मापेगी, यहाँ कोई धारा मापी लगी हुई है। ये N2S मैग्नेट है, N2S, ठीक है, उत्तर से दक्षिण मैग्नेट रखी हुई है। जब ये इसके पास आएगी तो इसमें धारा ऐसे परिवर्तित होगी। तो इसमें क्या कह रहा है, देखते हैं। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर गतिशील है, उत्तर ध्रुव कुंडली की ओर गतिशील है। कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित होती है। जब इसे ऐसे लाते हैं तो धारा ऐसे प्रवाहित होती है। क्या बोल रहे थे, कुंडली के सिरे पर उत्पन्न यह उत्तरी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास आने का विरोध करता है। कुंडली के सिरों पर उत्पन्न यह उत्तरी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास आने का विरोध करता है। तो ये जो घूम रहा है ना, ये इसके आने का विरोध भी करता है। ठीक है, यही क्या है आपका लेंज का नियम है।